शादी का झांसा देकर अपनी कंपनी की महिला कर्मचारी का शारीरिक शोषण और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला मंगलवार को सामने आया। किशनगंज थाना पुलिस ने कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल करवाया है। पीड़िता ने बताया कि आनासागर चौपाटी के पास स्थित भविष्य इंटीरियर्स पर उसने सितंबर 2016 में कामकाज संभाला था। इस कंपनी के मालिक प्रगति नगर कोटड़ा निवासी अखिलेश शर्मा ने उसका काम पसंद आने और व्यवहार के कारण शादी का प्रपोजल दिया, जिस पर उसने बाद में जवाब देने की बात कही। इसी दौरान अक्टूबर 2016 में उदयपुर का बिजनेस टूर हुआ, जिसमें अखिलेश ने उसे जबरन होटल के कमरे में रखा और नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसकी क्लिपिंग भी अखिलेश ने बना ली। बाद में होश आने पर जब उसने इसका विरोध किया तो अखिलेश ने उसे शादी करने की बात कही। इस घटना से खफा होकर उसने काम छोड़ दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद अखिलेश ने वापस काम पर रख लिया और एक दिन उसकी अश्लील क्लिपिंग दिखाकर उसके साथ संबंध बनाए। फिर आए दिन उसे ब्लैकमेल करके शारीरिक शोषण किया गया। जब वह शादी करने का दबाव बनाती तो वह टाल देता। इससे वह डिप्रेशन में आ गई और उसने खुदकुशी का भी प्रयास किया। पीड़िता ने किशनगंज थाना पुलिस को इसकी रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मंगलवार को जैलन अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पिछले साल 8 सितंबर 2016 को मैंने भविष्य डिज़ाइनिंग पे ज्वाइन करा था अपने काम के सिलसिले के अंदर। वहाँ पर मैंने जब अपना इंटरव्यू दिया तो स्टोर इंचार्ज की पोस्ट के लिए मेरे को ऑफ़र करा गया और स्टोर इंचार्ज की पोस्ट ऑफ़र करने के बाद में मैंने वहाँ अपना कार्यभार संभाला। इसी दौरान मैं अपना कार्य करती रही। वहाँ पर मुझे बताया गया कि स्टोर इंचार्ज से रिलेटेड वहाँ पर बाहर जाने के टूर्स होते हैं, क्लाइंट से मिलना रहता है, बात करनी रहती है। उनका मॉड्यूलर किचन का भी काम है, जिनका जो ओनर है अखिलेश शर्मा, उनके नाम से। वहाँ पर जब मैंने ज्वाइन कर लिया था तो उसके बाद में इस काम के सिलसिले में वो मेरे से इम्प्रेस थे। तो इस बारे में काम से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड हमारी फ़ोन पर बात होती थी कि कल का क्या प्लान है, कल कहाँ जाना है, किससे मीटिंग है, क्या प्लान है। मेरे काम से वो इम्प्रेस भी थे। और इसी दौरान मतलब वहाँ पर एक उदयपुर का टूर पड़ा। तो उस टूर के अंदर उससे पहले उन्होंने मेरे को मेरे काम से इंप्रेस्ड होकर कि बोला कि वो अनमैरिड है और शादी करना चाहता है और मेरे काम से इम्प्रेस्ड है। तो जब मेरे पास सामने ये प्रस्ताव रखा गया तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने अभी इस बारे में कोई सोचा नहीं है और मैं अचानक आपको कैसे जवाब दे दूँ। काम के सिलसिले में और सब चीज़ों से बात होती थी तो हमारी उनकी और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, नज़दीकियाँ बढ़ गई। तो इसी दौरान उदयपुर का एक टूर था जब हम लोग वहाँ पर गए। इस दौरान वो मेरे से बहुत अच्छे से भी पेश आए, कोई अभद्र बात नहीं करी उन्होंने, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करके मेरे से बात करते थे, मुझे बोलते थे। और जब मैं उदयपुर टूर पे वहाँ पर गई तो उस उदयपुर टूर के ऊपर उन्होंने मेरे को होटल लैंडमार्क करके होटल है वहाँ पर उन्होंने मेरे को ड्रॉप करा। बोला कि यहाँ पर 3 दिन का काम है अपना, वैसे तो जाते थे और शाम को आ जाते थे। तो उन्होंने बोला यहाँ पर किचन से रिलेटेड 3 दिन का काम है, जो वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड बोले कि हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को होटल ड्रॉप करा और उसके बाद के अंदर आए वो रात के टाइम के अंदर। मैं पहुँची शाम के टाइम में उनके साथ के अंदर ही जब। तो उन्होंने जब मुझे होटल ड्रॉप करा तो उन्होंने मेरे से इस बारे में बोली कि देखो अपनी शादी तो होने वाली है, मैंने तुम्हें प्रपोज़ करा है, तो फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए मेरे पे दबाव बनाया। जब मैंने उनको बोली कि शादी से पहले तो मैं इस चीज़ पर राज़ी नहीं हूँ, बाकी जो भी चीज़ है वो शादी के बाद के अंदर की जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक रहेगा। इस बात पे हम लोगों की कहासुनी हो गई और वो वहाँ से उठ के चले गए। फिर होटल से काफ़ी देर रात के टाइम में बाहर आने के बाद में 11 साढ़े 11 बजे के बाद में वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आए और उन्होंने बोली कि अच्छा ठीक है, बोले मेरे से गलती हो गई, जो भी कहासुनी हुई मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम तो कोल्ड ड्रिंक पियो और अपना गुस्सा शांत करो। और इस दौरान फिर उन्होंने थम्स अप कोल्ड ड्रिंक जो थी वो मैंने पी। और जब जैसे ही मैंने कोल्ड ड्रिंक तो थोड़ी देर के बाद के अंदर मेरे को नशा सा होने लगा। मुझे पता पड़ गया कि शायद उसके अंदर कुछ मिलाया है या क्या है, पर उन्होंने ये चीज़ के लिए बोला कि पूरे दिन भर के काम से अपन थक गए हैं, तो थकान के कारण तुम्हें नींद आ रही है, सर में दर्द हो रहा है, तो तुम रेस्ट कर लो, तुम सो जाओ। बोले चिंता मत करो, बोले मैं साथ में हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जब वहाँ पर रूम का कमरा वो बुक करवा रहे थे
तो जब उन्होंने बोला कि अपन एक ही रूम में रुकेंगे, तो मैंने इस चीज़ से उनको मना कर दिया कि एक ही कमरे में नहीं रुकेंगे। तो उन्होंने मुझे ये इस चीज़ के लिए बोला, बोले ऐसा कोई भी इशू नहीं है, बोले एक रूम में, बोले मैं उधर सो जाऊँगा, इधर सो जाऊँगा। बोले इससे पहले भी टूर के ऊपर बोले मैं आया हूँ जिनके साथ में भी, बोले ऐसी कोई बात रही नहीं है। तो बोले कि तुम बेफिक्र रहो, मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने एक ही रूम बुक करा। उसके अंदर वहाँ पर रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, वो आप जांच करा सकते हो कि उसमें आईडी प्रूफ दोनों की लगी हुई है। वो वहाँ पर जाके रुके थे मेरे साथ में, उस चीज़ का प्रमाण मौजूद है वहाँ के रजिस्टर के अंदर।